बहुत दिन पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक बुद्धिमान गधा। वैसे तो लोग गधे को एक बेवकूफ जानवर मानते हैं, लेकिन ये गधा बेवकूफ नहीं था, बल्कि दूसरों को बेवकूफ बनाने में माहिर था। वो अपने इलाका में और किसी जानवर को रहने नहीं देता था। वो हमेशा बड़े आराम से रहता था, हरे भरे घास और छोटा मोटा फल खाता था। कई पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। एक दिन उसी जंगल में एक बकरी का जोड़ा आ गया। बकरा और बकरी यहाँ की हरियाली देख के ही उनके मुंह में पानी आने लगा। वो दोनों मन बना ली कि आज से वो लोग यहीं पर रहेंगे, हरे भरे घास खाएंगे और जिंदगी मजे से कट जाएगी। अरे अरे देखो, यहाँ पर कितने हरे भरे घास हैं। हम आज से यहीं पर रह जाते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है और हमें यहाँ खाने की कोई भी कमी नहीं होगी। हाँ, तुमने ठीक बोला है। हम आज से यहीं रहेंगे। हम दोनों की बाकी जिंदगी यहीं कट जाएगी। इससे अच्छी जगह इस जंगल में हमें नहीं मिलेगी। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी गधे की नजर बकरा और बकरी के ऊपर पड़ा, तो वो उन्हें यहाँ से भगाने के बारे में सोचने लगा। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी इलाके में आकर मेरी घास चुराने की? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। फिर गधा झट से उन दोनों के पास पहुँच गया और बोला, अरे तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए? कहाँ से आ रहे हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम लोग नए आए हो? भैया, यहाँ बहुत सारे हरी भरी घास है। यहाँ की हरियाली हमें खींच रही है। यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली की धोखे में आ गए? ये तो शेर जी का इलाका है। हरी घास की लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर जी का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत दया आ रहा है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों का उम्र ही क्या है? मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हे भगवान, हमें यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है, हम यहाँ से चले जाएंगे। गधा समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम कर गई है। इतने में ही सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। बकरा और बकरी के साथ गधा भी डर गया। बकरा और बकरी जाके एक झाड़ियों में छिप गए। शेर की आवाज सुनते ही गधा समझ गया कि वो तो भाग भी नहीं पाएगा। अगर कोई चतुराई नहीं दिखाई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो आसपास कहीं छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन कहाँ छुपेगा वो तय नहीं कर पा रहा था। देखते देखते ही शेर उसके करीब आ गया और गधे के सामने खड़ा होके बोला, तुम कहाँ से बीच में आ गए? बकरी कहाँ है? मुझे अभी अभी बकरी की महक आई है। जल्दी बताओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। शेर की बात सुनकर गधा सोचा कि अगर वो बकरा और बकरी के बारे में शेर को बता दे तो उसकी जान बच सकता है। लेकिन उसी पर उसके मन में दया भी आई और एक चतुराई दिखा के शेर को बोला, हाँ हाँ महाराज, बकरा और बकरी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ। यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसीलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा ये बात है, तो मुझे जल्दी से बताओ, वो दोनों किस तरफ गए हैं? आज तो मैं उस दोनों की शिकार करके ही दम लूंगा। महाराज, आप उस तरफ चली जाइए, वो अभी ज्यादा दूर नहीं जा सके। गधा ने शेर को उल्टी दिशा में इशारा कर दिया और शेर भागते हुए वहाँ से निकल गया। शेर वहाँ से जाने के बाद बकरा और बकरी झाड़ियों से निकल आए। दोनों ने गधा को शुक्रिया बोला।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद गधा भाई, आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे। यदि आज आप ना होते तो शेर हमें मार डालता। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम मर जाते ना जाने आज उनका क्या ही होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गधा भाई, अब हम चलते हैं। बकरा और बकरी वहाँ से चले गए। गधा भी बड़े मजे से घास खाने लगा। कुछ समय के बाद वही शेर फिर से वापस आ गया। गुस्से में उसकी आंख लाल पड़ गया था, क्योंकि उसे कोई भी शिकार नहीं मिला था। क्यों रे गधे, तूने मुझे बकरा बकरी का जो पता बताया, लेकिन वहाँ तो कोई भी बकरी नजर नहीं आया। मैं भूखा प्यासा परेशान होके लौट आया। तेरी हिम्मत कैसे हुआ मुझे झूठ बोलने की? महाराज, वो बकरा है, एक जगह कहाँ रुकता है, किसी और जगह भाग गए होंगे। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, मैं आपको दूसरे बकरी का पता बताऊंगा। आप शांत होकर बैठिए महाराज। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें ही खाऊंगा। नहीं तो तू मुझे फिर से झूठ बोलकर और कहीं भेज देगी और तू यहाँ से भाग जाएगी। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अब तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। शेर की बात सुनकर गधा घबरा जाता है। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब शेर से वो कैसे बचेगा। वो झट से एक तरकीब निकाला और शेर से बोला, नहीं महाराज, मैं तैयार नहीं हूँ। महाराज, मेरे पैर में कांटा फूट गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसे लगता है कि बड़ा जहरीला कांटा है। तू क्यों बातें बना रहा है? तू शिकार लाना ही सही, लेकिन मैं तुझे ही खाऊंगा। मेरा तो और कहीं जाने की हिम्मत भी नहीं है। महाराज, मेरे पैर में जो कांटा फूटा हुआ है वो बहुत बड़ा है। यदि आप और आपका परिवार मुझे खाएगा तो वो कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए और फिर खाने का मजा लीजिए। मैं तो आपके सामने हूँ, कहीं भी नहीं जाऊँगा। जाना चाहकर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना। गधे की बात सुनकर शेर ने सोचा, गधा है लेकिन बात तो सही कर रहा है। इसका कांटा निकालने में वक्त ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालती हूँ, फिर इसे मारती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तेरा कांटा ही निकल देता हूँ, उसके बाद तुझे अपना खाना बना दूंगी। अगर कांटा रह गया तो सचमुच गड़बड़ हो जाएगा। शेर गधे के कांटा निकालने के लिए उसके पीछे चला गया और जैसे ही वो उसके पैर के तरफ देखने लगा, तब गधे ने बड़े होशियारी से शेर के मुंह में ऐसे लात मारी कि शेर को दिन में ही तारे दिखने लगे। शेर खड़े होने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि शेर की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी। इसी तरह गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मार के अपनी जान बचा ली।